वेलकम माय डियर फ्रेंड्स इन माय यूट्यूब चैनल जीनगिर क्लासेज विद एमपी जीनगिर के साथ आज अपन पढ़ने जा रहे हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय के बारे में। जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में इनके 1 नंबर के या 2 नंबर के सवाल पूछे जाते हैं, आज अपन उनके बारे में डिटेल से जानकारी हासिल करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज अपन इसके बारे में बातचीत करते हैं। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, इनका शासनकाल है वो 1177 से 1192 तक है। इनके पिता थे सोमेश्वर चौहान। माता का नाम कर्पूरी देवी। भाई का नाम हरिराज। इनके एक प्रधानमंत्री था जिनका नाम था कैमास, और इनका एक मुख्य सेनापति था जिनका नाम था भुवन मल्ली। इनकी रानियां थी दो रानियां थी इनकी। एक का नाम था इच्छिवी देवी और दूसरी का नाम था संयोगिता। अब बात करते हैं इनकी उपाधियां। थी, एक थी राय पिथोरा। ये एक बार पुलिस कांस्टेबल का एग्जाम हुआ था, उसमें ये एक सवाल पूछा गया है कि पृथ्वीराज की राय पिथोरा किस शासक की उपाधि है। तो अपन को याद रखना है, राय पिथोरा उपाधि वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय की है। और एक है दल पुंगल, ये भी एक इसकी उपाधि मानी जाती है। अब इनके जो पुत्र हैं, पुत्र का नाम था गोविंद राज। और इनके दरबारी विद्वान की बात करते हैं। अब नेक्स्ट, दरबारी विद्वान थे, उनमें से जो मुख्य की बात कर लेते हैं अपन 2-3 की। एक तो थी चंद्रवरदाई, एक था विश्वरूप, एक था वागीश्वर, और एक था जयानक। ये इनके बारे में अपन सामान्य जानकारी हासिल की है। अब इसके बाद में हम बात करते हैं इनके शासनकाल की, क्या क्या घटनाएं इनके शासनकाल की। उनमें से पहले एक बार सामान्य परिचय की जानकारी कर लेते हैं, उसके बाद में अपन डिटेल से पढ़ेंगे। पहले देखते हैं, पहला इनका जो हुआ था शासक में वो घटना हुई थी, वो पहली घटना है गुड़गांव पर विजय। ये की थी 1177-78 में। नेक्स्ट थी वो थी बंडानक जाति का दमन। ये की थी 1182। और एक थी महोबा पर विजय। ये की थी 1182 में। इसके बाद में आता है चालुक्य संघर्ष। ये होता है 1184। और नेक्स्ट है इसके बाद में वो है गढ़वाल संघर्ष। उसके बाद में 2 आता है तराइन का युद्ध, जो आपको पता ही है। एक होता है 1191 में और एक होता है 1192 में, जिसकी डिटेल से अपन चर्चा करते हैं। तो चलिए दोस्तों, इसके बारे में अपन डिटेल से जानकारी प्राप्त करने जा रहे हैं। वीडियो को ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना। प्रथम है वो है गुड़गांव पर विजय। गुड़गांव पर विजय ये होता है 1177 से 1178 तक। क्या होता है, एक पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज चौहान तृतीय है, इसका एक चाचा है जिसका नाम था अपराय गांगे। इस अपराय गांगे एक पुत्र था जिसका नाम था नागार्जुन। इस नागार्जुन ने क्या है, गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। जब पृथ्वीराज चौहान तृतीय किसी अन्य युद्ध में गया हुआ था तब इसने पीछे गुड़गांव पर अधिकार कर लिया था। और बाद में पृथ्वीराज चौहान को सूचना मिली तब ये अपने जो प्रधानमंत्री है कैमास और एक सेनापति हैं बोनमली, उनकी सहायता से वापस इसको हराया और गुड़गांव पर वापस अधिकार किया। नेक्स्ट थी वो थी भंडानक जाति का दमन। भंडानक जाति का दमन यह होता है 1182 में। यह होता है एक जो सतलज नदी है, सतलज नदी के आसपास ये भंडानक जाति निवास करती थी। ये क्या है, भंडानक जाति के जो लोग हैं ये अलवर, भरतपुर, मथुरा और गुड़गांव, अलवर, भरतपुर, मथुरा और गुड़गांव, ये 4 क्षेत्र पर क्या है अधिकार करके बैठ गई बिना फालतू के। और ये पृथ्वीराज चौहान तृतीय अन्य युद्धों में व्यस्त थे, तभी इनको पता चला कि ये भंडानक जाति सतलज नदी के आसपास निवास करने वाली जाति ये इन क्षेत्रों पर अधिकार करने जा रही हैं। जैसे ये अधिकार करने के लिए जाते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय आ जाते हैं और इनको हरा दिया जाता है और इस पर कब्जा करने के लिए सैनिकों को निवास के लिए बैठा देते हैं पृथ्वीराज चौहान तृतीय। नेक्स्ट अपन बात करते हैं महोबा पर विजय। महोबा पर विजय ये भी होता है 1182। यहाँ का एक शासक है जिसका नाम है परमादिदेव। ये परमादिदेव क्या है, पृथ्वीराज चौहान तृतीय के जो विभिन्न जो राज्य हैं इन क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए पृथ्वीराज चौहान तृतीय के 2 सैनिकों को मार देता है। 2 सैनिकों को मार देता है और पृथ्वीराज चौहान तृतीय को बाद में पता चलता है, पहले इसको मार देता है और फिर बाद में इसको पता चलता है पृथ्वीराज चौहान तृतीय को, और पृथ्वीराज चौहान तृतीय इसको मार देता है। वापस इस परमादिदेव की हत्या करके इस महोबा पर भी अधिकार कर लेता है। नेक्स्ट बात करते हैं चौहान चालुक्य संघर्ष। चौहान चालुक्य संघर्ष ये होता है 1184। क्या होता है, एक जैसलमेर की राजकुमारी थी, जैसलमेर राजकुमारी थी, जिसका नाम था इच्छिवी देवी। और यहाँ पर ये गुजरात है, गुजरात का यहाँ चालुक्य शासक था भीम द्वितीय या भीम सेकंड। ये भीम सेकंड है या भीम द्वितीय, ये इच्छी देवी से विवाह करना चाहता था। क्या करना चाहता था, विवाह करना चाहता था। लेकिन ये इच्छी देवी पृथ्वीराज से विवाह करना चाहती थी। तो अपने को दिखता ही है कि ये इससे विवाह करना चाहती है और ये इससे विवाह करना चाहती है, तो दोनों में संघर्ष होना स्वाभाविक है। तभी दोनों के बीच में जब ये पृथ्वीराज चौहान इससे विवाह कर लेता है और शकुश अजमेर आ जाता है, तब ये भीम सेकंड है इस पर हमला बोल देता है। तब दोनों के बीच में भीषण संघर्ष होता है। आखिर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं और ये इनकी पत्नी हो जाती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अपन गढ़वाल संघर्ष। गढ़वाल संघर्ष क्या होता है, यहाँ का एक शासक होता है जिसका नाम था जयचंद्र गढ़वाल। इसकी एक पत्नी थी जिसका नाम था संयोगिता। इस जयचंद्र गढ़वाल ने क्या किया है, एक अपने दरबार में, एक दरबार था अपना, उस दरबार में इसका स्वयंवर रचाने के लिए भरे दरबार में सारे जो शासक थे उनको बुलाया और इसको स्वयंवर रचाने के लिए सभी को आमंत्रित करता है। यहाँ पर ये शासक आमंत्रित कर देते हैं। यहाँ पर खड़ी होती है ये संयोगिता
संयोगिता। इसका सौमर्य चलने की सब वो या और यहाँ मेन गेट है। यहाँ पर पृथ्वीराज चौहान तृतीय की एक लोह की तस्वीर रखी जाती है, लोह की तस्वीर। अब इसको ये जैसे का कहता है, आपको जो पसंद आए उसके गले में माला डाल दो, तब ये किसी के भी शासक यहाँ पर जाती है, इसको भी रिजेक्ट कर देती है, यहाँ पर जाती है, इसको भी रिजेक्ट, यहाँ पर जाती है, सबको रिजेक्ट कर देती है। आखिर में संयोगिता पृथ्वीराज चौहान तृतीय के गले में माला डाल देती है और तब इसको इसकी सूचना है वो पृथ्वीराज चौहान तृतीय के ऊपर लग जाती है। पृथ्वीराज चौहान तृतीय, तब पृथ्वीराज चौहान तृतीय आता है और इसको आकर के ले जाता है सीधा अजमेर। तब इसे संयोगिता का हरण कहा जाता है, संयोगिता का हरण कहा जाता है। दोनों के बीच में संघर्ष होता है और ये आखिर में पृथ्वीराज चौहान तृतीय जीत जाते हैं और सकुशल अजमेर आ जाते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं